नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हर किसी के माइंड में एक ही सवाल जो है बार-बार आ रहा है। वो सवाल क्या है कि क्या अब 2020 मार्च में जो हुआ था, वैसा क्या दोबारा हो सकता है? वैसी मंदी दोबारा आ सकती है? तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रेगुलरली मिल रहे हैं मतलब इस तरीके के ही कि क्या मतलब क्रैश तो नहीं आ जाएगा या फिर 2020 जैसी मंदी अब दोबारा तो नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड ही हैं अभी। तो अभी हम पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर आपको आगे दिखा सकता है। साथ में हम मार्केट के पिछले कुछ क्रैशेस के बारे में भी जनरली हम एनालिसिस करेंगे। साथ में आपको मैं यहाँ पे साइकिल भी बताऊंगा, मार्केट की साइकिल, और आपको आगे मेरा क्या व्यू है मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो जो है कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी जो होती है इंसान की, वो उसके हिसाब से सोचता है। तो आप मेरी बातों से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। बट मैं जो बातें करूँगा वो मैं अपने दिमाग से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं जो भी टोटली बातें करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो केवल और केवल मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से ही बात करेंगे, मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट के पास्ट में हो चुका है, मार्केट की हिस्ट्री में हो चुका है। तो हम उस डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी खुद का यहाँ पे कोई एनालिसिस या खुद का कोई पॉइंट यहाँ पे मैं खुद को प्रूव करने के लिए यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो मार्केट हमको कहता है, जो मार्केट की हिस्ट्री हम हमेशा रिपीट होती है, उसी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ये हमारी जो वीडियो होती हैं वो देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो बेल नोटिफिकेशन दबाना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से। हम इस जवाब को इस सवाल है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो 2020 के अंदर जो क्रैश आया, जो 40% के आसपास, 39% के आसपास क्रैश आया था टोटली मार्च महीने के अंदर, जो 2020 का था, वैसा क्रैश एक्चुअली में मार्केट के अंदर बहुत सालों बाद रिपीट होता है। तो अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा 2020 वाली जो सिचुएशन है उसको रिपीट कर देगा अब 2021 के अंदर, तो दोस्तों ये सही नहीं है। मार्केट के जो पिछले बड़े क्रैशेस हैं उनको अगर हम यहाँ पर एक बार रिवाइंड कर लें तो हम यहाँ पर हमको मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए, आप जानते हो कि 92 में जो हर्षद मेहता का टाइम था, उसके बाद जब मार्केट जो है क्रैश हुआ था 93 के आसपास, उसके बाद आप जानते हो कि 2000 के आसपास जो है मार्केट में फिर डॉट कॉम बबल की वजह से आप जानते ही हो क्रैश आया। तो मतलब वहाँ पर भी 6 से 7 साल लगे मार्केट के क्रैश को वापसी, अच्छा क्रैश रिपीट होने के लिए। फिर उसमें मार्केट ने फिर 8 से 9 साल का टाइम लिया। 2008 के अंदर आप जानते हो लेमन ब्रदर्स की कंपनी जो है बैंकक्रप्ट होने की वजह से वहाँ पर क्रैश आया। तो वहाँ पर भी आपको टाइम लगा मार्केट में अच्छा हेल्दी क्रैश देखने के लिए, जो कि था तकरीबन तकरीबन 7 से 8 साल का। तो उसके बाद आप जानते हो जो अच्छा क्रैश हमको मिला वो 2015 के अंदर, मतलब वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2000 जब 15 के आसपास जो था वो एक छोटा मिनी क्रैश कह सकते हो उसको, वो बहुत बड़ा क्रैश नहीं था। लेकिन हम अगर बहुत बड़े क्रैशेस की बात करें तो 2008 के बाद एग्जैक्टली 12 साल बाद हमको एक बहुत अच्छा क्रैश मिला, जो कि बहुत बड़ा क्रैश था, फास्ट क्रैश था, बहुत बड़ा क्रैश कह सकते हैं उसको हम, जो कि था 2020 के अंदर। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री के क्रैशेस जो मैंने आपको यहाँ पे गिनाए, उसमें आप जो ड्यूरेशन देखेंगे बड़े बड़े क्रैश के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है, वो क्रैश एक्चुअली में आपको ये बताता है कि हर साल जो है प्रीवियस जो ईयर है उसका अगर क्रैश हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो हर साल वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। इतना बड़ा मतलब मार्केट के क्रैश हर साल नहीं आ सकते। तो अगर आप ये माइंड में सोच के बैठे हो कि भाई मार्च 2020 का जो क्रैश है वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, तो दोस्तों ये सब बातें फिलहाल तो मुझे इलॉजिकल लगती हैं। डाटा पॉइंट्स भी ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिए। तो अगर 2020 के अंदर क्रैश आया है, वो भी बहुत बड़ा क्रैश था।
क्योंकि मार्केट वहाँ पे ओवर वैल्यूड थी, इसी की वजह से वहाँ पे क्रैश आया था। तो अभी वैसा क्रैश देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और आपको हो सकता है 5 या 6 साल या 7 से 8 साल तक का वेट करना पड़े दोबारा वैसा क्रैश देखने के लिए। इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है। तो हर साल अगर मार्केट इतना क्रैश 40 से 50% क्रैश दिखाएगा आपको टॉप से, तो दोस्तों फिर पैसा कैसे बनेगा बड़े प्लेयर्स का, ये समझो। बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने कुछ पोर्टफोलियोज जो हैं वो बहुत सालों तक होल्ड करते हैं। उन टाइम पीरियड के अंदर जो 7 से 8 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जो उनके मेन पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं, उनको वो अच्छे से होल्ड करते हैं और वो उनको 5 to 6 टाइम या उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो आप समझो ऐसा क्रैश हर बार नहीं होता है, हर साल तो कम से कम रिपीट नहीं होता है। ड्यूरेशन जो होती है बड़े क्रैशेस की वो 7 से 8 साल नॉर्मली होती है। तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यही साइकिल है, यही मार्केट की साइकिल भी है। मार्केट की साइकिल जो है वो ये बताती है कि 4 से 5 साल बाद कहीं जाकर मार्केट में एक ओवर वैल्यूड चीज़ें नज़र आनी शुरू होती हैं। इकोनॉमी भी जो है वो वहाँ पर चेंज होनी शुरू होती है 7 से 8 साल के अंदर, और हर 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमी भी चेंज होते हैं। तो उस चीज़ को मार्केट जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ओवर वैल्यूड मार्केट लगती है, और उसके हिसाब से मार्केट क्रैश आता है, चाहे वो कोई भी रीज़न की वजह से आए, कोई भी बहाना लेके क्रैश आए, लेकिन आता तो वैसा ही है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अगर मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला, तो मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। देखिए क्या होता है मार्केट के अंदर, जो है आपका जो टाइम पीरियड होता है साल का, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, हर साल क्या होता है मार्केट का बिहेवियर होता है। क्या होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं, तो वहाँ पे एफपीआईज जो होते हैं, यानी कि एफआईआईज जो होते हैं, वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये उनका साइकिल है, ये उनका बिहेवियर है। वो क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियोज को भी शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वो पिछले 4 से 5 दिन के अंदर उनका बिहेवियर दिख रहा है कि जैसे जैसे अब सर्दियाँ आनी शुरू हो चुकी है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, और वो नेट बेसिस के ऊपर आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही है, लेकिन अगर आप उनका बाइंग फिगर भी देखोगे, तो बाइंग फिगर भी रेगुलरली उनका आता है, सेलिंग फिगर भी उनका रेगुलरली आता है। तो यहाँ पर वो जो क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियोज को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो ये काम चालू है, ये काम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर कोई मेजर क्रैश की मुझे संभावना नहीं है। अभी का जो मार्केट है वो केवल अपने ईयरली जो रिपीटेटिव बिहेवियर है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को आप संभल के रखिएगा। पहली चीज़, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। आप पिछले साल का डाटा भी देख सकते हो, उससे पिछले साल का भी देख सकते हो। तो नवंबर के बाद जो है, नवंबर या मिड नवंबर से और दिसंबर का जो मंथ होता है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो और हर साल जो है वो आप जानते हो क्रिसमस की छुट्टियाँ भी आती है, तो वहाँ पर मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो उससे पहले क्रिसमस की छुट्टियों से पहले एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो लोग। ये उनका बिहेवियर है, हमको समझना होगा। वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर करेक्शन तो दिखेगा। तो ये हमको समझना होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट जो है वो एक्चुअली में, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है हमारा, 5 से 6 साल का। तो मार्केट दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, मार्केट जो है ना वो बहुत अच्छे लॉन्ग बुल रन के अंदर है। अगर मैं बात करूं, पर्सपेक्टिव मेरा रहेगा अगर 4 से 5 साल का, तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली भी यहाँ पे कोई टेंशन लेके नहीं बैठा हूँ। बस जस्ट मैंने क्या किया है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 50 से 60% क्वांटिटीज़ को बुक किया है, और थोड़ा सा कैश जनरेट कर लिया है, जिसकी वजह से अगर मुझे यहाँ पर 5 या 10% के आसपास करेक्शन भी मिल जाए मार्केट के अंदर, और मुझे स्टॉक मैंने होल्ड किए हुए हैं उनको अगर मुझे एवरेज आउट भी करना हो, तो कम से कम मेरे पास कैश तो हो। तो ये चीज़ मैं थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बुक नहीं कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये दिसंबर के बाद जो है फिर दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो जाएगा मार्केट, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोई भी बहुत बड़ा क्रैश नहीं आने वाला, और मार्च की जो हिस्ट्री जो थी पिछले साल की, वो दोबारा से रिपीट नहीं होने वाली। लॉजिकली मैंने आपको बता दिया है। अगले आने वाले 5 से 6 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लिए। हाँ, जितनी स्पीड से अभी मार्केट रन कर चुका है उतनी स्पीड से शायद ना रन करे, लेकिन हाँ, आपको
धीरे धीरे स्लोली मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जर्नी दिखाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो सर्दियों के टाइम में नवंबर और दिसंबर के मंथ के अंदर हमको कॉशियस होना चाहिए, जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, वो बहुत बड़ा मेजर क्या कहते हैं करेक्शंस नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये लगा लीजिए 5 to 10% के आसपास अगर करेक्शन मिल जाए तो दैट इज़ सफिशेंट, मतलब दैट विल बी सफिशेंट फॉर दिस ईयर। ठीक है, और वो आ सकता है, उसकी तो एक्सपेक्टेशन मुझे है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो पूरा बुक करके और मतलब मार्केट से आउट हो जाना और डर जाना, मतलब मार्केट के अंदर कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इट इज़ टोटली मतलब बेसलेस। इसमें कोई बेस मतलब मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पर अभी ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट बुल रन के अंदर है और वो रहेगी भी अगले 4 से 5 साल के अंदर। समझ में आ गया आपको? एफपीआईज के बिहेवियर समझ में आ गया, मार्केट की साइकिल समझ में आ गया, क्रैश की जो हिस्ट्री है वो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डरना छोड़ दोगे। हाँ, हम कॉशियस हो रहे हैं, हम धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा को पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट जो है ना वो क्या कर सकता है अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं अभी मार्केट के अंदर। एग्रेसिव भी होंगे, एग्रेसिव होने का जब टाइम था मई, अपना अप्रैल मई के अंदर मैंने आपको पोर्टफोलियोज दिए थे, आपको याद होगा, है ना, जून के अंदर दिए थे। अग्रेसिव होने का टाइम था वो, अप्रैल के अंदर था वो अग्रेसिव होने का टाइम, जब मार्केट 14,000 15,000 पे था। ठीक है, तब कोई अग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन अब सब अग्रेसिव होने के लिए रेडी हैं। दोस्तों ये क्या करें, यही मार्केट है। और जब सब एग्रेसिव होने के लिए रेडी होते हैं, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि बहुत कुछ आगे ऊपर मतलब बढ़ चुका है मार्केट, अब भाग लेते हैं, अब चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी क्या ब्रेक फेल तभी होता है स्टॉक मार्केट में। तो यही है मार्केट, इसको समझना होगा, इसका बिहेवियर है। उसका बिहेवियर आप केवल तभी समझ सकते हो जब आप सालों के पिछले प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करते हो, तो आप बिहेवियर समझ जाते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 15 दिन 20 दिन के स्टडी करके ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझो और जस्ट बिहेव लाइक ए मैच्योर्ड पर्सन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। 5 to 10% का अगर जर्क आता है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द मार्केट दिस ईयर, एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक द मार्केट विल स्टेबल। और ऐसा भी नहीं है कि कल सुबह उठेंगे आप और आपको जर्क आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 5 से 10 डेज या मतलब 10 से 15 दिन का भी टाइम लग जाए उस जर्क को स्टार्ट होने में, क्योंकि अभी आईपीओज भी आने वाले हैं दिवाली के आसपास, और दिवाली का वीक भी आने वाला है। तो आप समझो कि इतना बड़ा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉशियस होने का टाइम है बस, ओवर ट्रेडिंग का करने का टाइम नहीं है, ये भी आप समझिए। थोड़ा सा कैश जनरेट करने का टाइम है, ये आप समझिए। डाटा बस यही इंडिकेट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपके अंदर का डर, आपके अंदर के जो सवाल होंगे जो आप रेगुलरली मुझसे पूछ रहे थे, इस वीडियो के अंदर हो सकता है वो कवर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई, लॉजिक समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर